मेरी कहानी सुनकर भाग तो नहीं जाओगे? मेरा ऐसा अतीत है जो तुम सोच भी नहीं सकते। ट्राई मी। बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी प्यार नहीं देखा, सिर्फ जरूरतें देखी है। मेरे बाप ने मेरी माँ से सिर्फ उनके पैसों के लिए शादी की। नाना के लाख मना करने पर भी माँ ने उनकी एक ना सुनी। प्यार इंसान को पागल बना देता है अर्जुन। और माँ ने अश्विन मेहरोत्रा से भागकर शादी कर ली। और अश्विन मेहरोत्रा का सच माँ को तब पता चला जिस दिन वो प्रेग्नेंट हुई। एक बाप अपने आने वाले बच्चे को अपना वारिस मानता है, लेकिन अश्विन मेहरोत्रा के लिए मेरा जन्म उसके सबसे बड़े दुश्मन का जन्म था। एक ऐसा दुश्मन जिसका मेरी माँ के पैसों पर हक था। प्यार इंसान को अपने कंट्रोल में ऐसा कर लेता है कि वो किसी की नहीं सुन पाता। माँ को उम्मीद थी कि अश्विन मेहरोत्रा बदल जाएगा, कि मेरे पैदा होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन ये तो असल जिंदगी है ना अर्जुन। कोई फिल्म नहीं जहाँ पर विलन हीरो बन जाता है। यहाँ पर तो विलन ने हमारे प्यार को हमारी कमजोरी बना दी थी। फिर जैसे अश्विन का हमें मारना पीटना आदत बन गई थी। मेरी 9th बर्थडे पर मैंने अश्विन को एक लड़की के साथ पकड़ा। तब माँ को समझ आया कि अश्विन मेहरोत्रा कभी नहीं सुधरेगा। फिर मेरे बर्थडे पर उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। यहाँ आर्ट स्टिचेस। उसने मेरे सारे दोस्तों के सामने मुझे और मेरी माँ को मारा। तब माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे लगा था कि अश्विन मेहरोत्रा हमसे दूर चला गया है, लेकिन मैं गलत थी अर्जुन। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, मुझे और मेरी माँ को डराना। उस दिन के बाद मेरी हर सांस अश्विन गिनता था। मेरे नाना जी ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था और कहा कि अगर मेरी 21st बर्थडे तक मुझे कुछ हुआ तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब अश्विन ना मुझे मार सकता था और ना मेरा जीना उसे मंजूर था। बंद कमरों में रात भर मुझे अकेला छोड़ देना और फिर अचानक आके मुझे मारना। उस गोडाउन में मुझे पानी में बार बार डुबोना, उठाना, जब तक मैं भी ना मांगू। मेरे हर दोस्तों को मेरे बारे में गलत कहानियां बताना और उन्हें भगा देना। ऐसा कोई टॉर्चर नहीं था जो मेरे साथ ना हुआ हो। ऐसे कोई बात नहीं थी जो मैंने ना खाई हो। ऐसा कोई डर नहीं था जिससे मुझे दूर रखा हो। जब माँ रोकती थी तो उन्हें मारता था, फिर मुझे मारता था कि मैंने माँ को क्यों बताया,
कि उसकी हर प्रॉब्लम की वजह मैं हूं। रंगों से इतना नहलाया मुझे कि मुझे रंगों से नफरत हो गई। बड़े बड़े होते ही मैंने अपना काम शुरू किया, अपनी हैसियत नहीं ताकि उससे दूर रह सकूं। उसे मैं घर से तो निकाल दिया, लेकिन जिंदगी से नहीं निकाल पाई। वो अब भी आता है, मुझे डराता है, मेरे पुराने जख्मों को खुरेदता है। आज भी दर्द होता है मुझे अर्जुन। माँ उसे पैसे देती है ताकि वो मुझसे दूर रहे, लेकिन जैसे ही पैसे खत्म हो जाते हैं वो मुझे डराने आ जाता है। अब मुझे डराने में उसे खुशी मिलती है। तुम मुझसे पूछते हो ना कि मैं ऐसे क्यों हूं? उसने मुझे ऐसा बना दिया है अर्जुन। मेरे दिल में डर के सिवा और किसी फीलिंग्स की जगह नहीं है। ऐसा डर जो कभी नहीं जाता, कभी नहीं। वो नए नए तरीके ढूंढता है मुझे डराने के, मुझे दुनिया से दूर करने के लिए। ना कोई मेरे तक पहुंच सकता है, ना मैं किसी की तरफ हाथ बढ़ा सकती हूँ। माया, ये अश्विन वही है जिससे मेरी लड़ाई हुई थी। सब माया मल्होत्रा को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमन की तरह जानते हैं, लेकिन सच जानते हो क्या है कि वो एक्चुअली एक बहुत डरी हुई, सहमी हुई सी लड़की है जिसका आज तक कोई दोस्त नहीं बना था। तुम अपनी सौतेली माँ को अपने पापा से रिश्ते टूटने का जिम्मेदार मानते हो ना, और मैं अपने आप को अपनी माँ के प्यार से अलग करने का जिम्मेदार मानती हूँ। अर्जुन, मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपनी माँ से दूर जा सकूं, उनकी खुशियां उन्हें दे सकूं। जिन्हें हम प्यार करते हैं ना, उन्हें दर्द में नहीं देख सकते, लेकिन कभी कभी हमारा प्यार ही उन्हें दर्द की दवा नहीं दे सकता। तुम्हारी तरह मैं भी एक बंधन में फंस चुकी हूँ। माँ का दर्द देखा नहीं जाता और उन्हें उनके दर्द की दवा दी नहीं जाती। मेरी माँ की दोस्त बनकर उन्हीं के पति को फंसा लिया। एक बीमार औरत की मरने की इंतजार करती रही कि कब वो मरे और उसके पति से शादी कर ली। ये है आपकी सच्चाई। I have to go. I have to go. अर्जुन, अर्जुन! मैं भी आता हूं माया। अर्जुन के पास जाओ माया, सब सच बता दो।